Hello guys, hello everybody. So the BM Education's Class 8 presents resources lecture number 1 for you guys. Geography chapter number 1 SSTs. Okay. I am Mr. Jit Misra. Welcome to the channel and educator of this BM Education's Class 8 channel. Then Happy New Year 2021. It is the 1/1/2021. BM Educations can provide you on the new year the latest notes and the latest knowledge for you guys. Okay, understanding resource. First we can understand what is resources. अगर हमको रिसोर्सेज जानना है पहले हम सोर्स क्या होता है जानते हैं. रिसोर्सेज दो वर्ड से बनता है कि नहीं? रिसोर्सेज दो वर्ड से बनता है, मुझे पता है. एक तो होता है दूसरा होता है सोर्सेस. एक होता है सिर्फ सोर्सेस, एक होता है पूरा रिसोर्सेस. माय फ्रेंड, जानते हैं दोस्तों सोर्स क्या होता है? पहले हम जानेंगे सोर्स क्या होता है. तो पहले हम जानते हैं ये जो रिसोर्सेस का सोर्स क्या है. तो अगर मैं आपको बताऊंगा सोर्स का अर्थ क्या होता है तो थिंग वी कैन यूज. अगर यहाँ पर एक ग्लास रखा है, इसे मैंने यूज किया तो ये मेरे लिए एक सोर्स हुआ है कि नहीं? ये मेरे लिए एक सोर्स हुआ. एक चीज है, एक ऐसा चीज है जिसे मैं यूज करता हूँ बार बार और उसे मैं रखता हूँ, तो वो मेरे लिए रिसोर्सेज होता है. अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ये समझ में नहीं आएगा मुझे पता है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर एक बुक है, मैंने इसे खरीदा एक मेरे दुकान से. सपोज BM बुक से मैंने इसे खरीदने के बाद इसे एक बार पढ़ा, मेरी नॉलेज बढ़ गई, तो ये मेरे लिए एक सोर्स हो गया. ओके, अगर जब मुझे एक चीज नहीं आता है, इससे मैं बार बार यूज करता हूँ, रीयूज इसे मैं करता हूँ, तो ये मेरे रिसोर्सेस हो गया. थिंग्स वी कैन यूज इट इज नोन एज सोर्स, बट द थिंग वी कैन यूज एंड रीयूज इट फॉर अ नेक्स्ट टाइम इज नोन एज रिसोर्सेस. समझना है इसे. अगर एक चीज को हम बार बार यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्या है, एक मान लो यहाँ पर जस्ट थिंग है, जस्ट ए पेपर. इसका पहले में एक लाइन मैंने लिख लिया, वो मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने उसे एक जगह में रख लिया, फिर मुझे एक और बार वो काम में आएगा, तो मुझे वो एक और बार जब काम में आएगा तो मैंने उसे रीयूज किया, तो वो मेरे लिए रिसोर्सेज बन गया. मतलब एक चीज होता है जिसे मैं एक बार यूज करता हूँ, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर एक चीज है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट ही लुक में वो मेरा सोर्स बनता है, मेरे काम का चीज बनता है. जब उसे बार बार यूज करें हम लगते हैं तो हमारा रिसोर्सेस वो बन जाता है. ओके, रिसोर्सेस आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको ऐसे एग्जाम्पल में नहीं लिखना है. आपको रिसोर्स का डेफिनेशन ऐसे 3 पॉइंट्स में लिखना है. अगर 1 पॉइंट का मिलता है तो इसे लिखना है और इसे लिखना है. अगर 4 पॉइंट का आता है तीनों को लिखना है और इसके टाइप्स एक और पॉइंट में लिख लेना है. आपको टोटल 4 पॉइंट्स लिखने हैं. अगर रिसोर्सेज की 4 मार्क है, अगर आपको 4 मार्क है, व्हाट डू मीन बाय रिसोर्सेज. अगर आपको ये 4 मार्क दिया गया है तो आपको लिखना है उसका डेफिनेशन, फिर उसके दे हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू, फिर उसको लिखना है उसके टाइप्स, उसके बाद लिखना है आपको एग्जाम्पल. तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले जस्ट एक चीज, रिसोर्सेज का डेफिनेशन यहाँ पर हम जानेंगे. एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज. हर चीज, एनीथिंग मतलब हर चीज जो हमारे. ओके, तो एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सैटिस्फाई, एनीथिंग जो हमारे को संतुष्ट करता है, हमारे नीड्स को पूरा करना. संतुष्ट, सैटिस्फाई मतलब संतुष्ट करता है. हर चीज जो हमारे नीड्स को हमारे नीड्स को संतुष्ट करता है. हमारे जो हर दिन हम चाहते हैं, हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, बुक चाहिए, पेन चाहिए, सारे चीज़ों को अगर हमको भाई लिखना है, मुझे एक चीज़ चाहिए लिखने के लिए, तो आप क्या सोचते हो? मुझे पेन चाहिए, तो वो पेन एनीथिंग में आ जाता है. भाई एनीथिंग भाई ये ना सोचो कि बेड को छोड़ दें या फिर हमको टॉयलेट की कोई जरूरत नहीं. भाई एनीथिंग इन द यूनिवर्स, मैंने बोल दिया.
अब आपको समझना है दुनिया में या दुनिया से भी ऊपर की उससे भी ऊपर गैलेक्सी यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे चीजें हैं उनको एनीथिंग में मैंने कैटेगरी में रख लिया। वो सारे चीज जो भी हमारे उनमें से, भाई सारे चीज तो नहीं, उनमें से मान लो 10 चीज मेरे काम के आ रहे हैं, वो मुझे मेरे मेरे संतुष्टा को, मेरे नीड्स को, मेरे हर दिन के ख्यालों को पूरा करने के लिए, मुझे मेरे ख्याल को पूरा करने के लिए, ओके, मेरे ख्याल को वो पूरा करने के लिए वो मुझे सेटिस्फाई करते हैं, वो हर चीज में मैंने ले लिया उसे। तो यही समझना है, हर चीज जो मेरे नीड्स को पूरा कर रहा है उसे मैं रिसोर्सेज कहता हूँ। एक मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे बुक चाहिए, तो वो बुक मेरे संतुष्ट को पूरा, मतलब मेरे डाउट्स आ रहे हैं, मैंने बुक को एक बार पढ़ लिया, फिर मुझे डाउट्स क्लियर हो गए, तो वो मेरे नीड्स को, मुझे जो डाउट्स था वो मेरा नीड्स था वो डाउट्स, तो मुझे अब समझा दिया किसने, बुक को पढ़ के। तो मेरे एनीथिंग में वो चला गया, वो बुक एनीथिंग इसलिए बोल दिया। अगर हम बोलेंगे बुक्स, पेपर्स एक्सेट्रा, तो दो ही चीज आएगा। अगर एनीथिंग लिख लेंगे, भाई हम आपको सिंपल डेफिनेशन ही दे रहे हैं, दे हैव अ यूटिलिटी एंड वैल्यू। यूटिलिटी होता है और वैल्यू होता है। यूटिलिटी और वैल्यू की मतलब क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स। ओके, यहाँ पर एक ट्री की क्या पिक्चर दिया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में दोस्तों। तो अगर आप इसको एक रिसोर्सेज की तरह कैसे यूज करोगे, ये आपका होमवर्क है, परंतु मैं समझा भी देता, आप इसको एक कॉपी में लिखना होमवर्क के लिए। तो अगर मैं क्या करूँगा, इसके जो ऊपर का हिस्सा है, इसके लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सारे चीज मेरे काम में आते हैं, उसे मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ। इसके ये वाला हिस्सा ही मेरे काम के, इससे भी हम काट कर बेचती हो। जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ये भी काम का आता है। कैसे, यहाँ पर लोग बैठ सकते, ये एक लोग थका हुआ होता है उसे ये बैठने के लिए सहायता करता है, सहायता दे रहा है। ओके, तो यही है एक पेड़ की निशानी। वो एक पेड़ भी एक रिसोर्सेस है, इसीलिए हमने लिखा है एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज, नोन एज रिसोर्सेज। उसे क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, तो यूटिलिटी का अर्थ होता है प्रैक्टिकल यूज, सर्विस। मतलब यहाँ पर एक ग्लास है, मान लो, अगर मुझे ये क्यों काम आता है, ग्लास मुझे क्यों आता है, स्टोर द वाटर एंड कीप इट अप। एक पानी को इसमें रखता है और इससे मैं पीता हूँ। ओके, एक पानी को इसमें मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे पीना है बाद में, इसीलिए इसमें रखता हूँ और ये मुझे पीने में सहायता देता है, ये मुझे एक सर्विस दे रहा है। अगर मैं पानी वैसे ही, मैं कैसे पानी पीऊँगा, हाथ से तो नहीं पी पाऊंगा, अगर पी भी सकता नहीं भी पी सकता हूँ, परंतु मुझे एक ग्लास चाहिए उसे रखने के लिए, तो ये मेरे लिए एक यूटिलिटी उसका हुआ। क्या हुआ है कि यूटिलिटी हो गया। तो यूटिलिटी होने से क्या, इसमें से मैंने पानी रखा, इसमें से पानी पी दिया, और उसका वैल्यू क्या रहा, अगर इससे मैं मुझे बाद में कभी पानी पीना है तो इससे मैं वैल्यू कर सकता हूँ। ऐसे ही ट्री की लो, अगर ऐसे हम यूटेंसिल्स के लेते हैं, बर्तनों का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, हम उसमें रख के खाना रखते हैं। मतलब ये एक थाली है, यहाँ पर मैंने खाना रखा, क्या रखा, फूड्स रखे, और इसकी वैल्यू क्या है, इसमें रख के मैं खाना खाता हूँ, तो इसकी दोनों चीजें हो गई। यूटिलिटी हो गया, हमारा खाना इसमें हमने रख भी लिया, इससे खाना हमने खा भी लिया, इसका वैल्यूबिलिटी भी रह गया, एक मतलब का यूज है। जो खाना हम इसे खाते हैं इसमें से लेके, इसका मतलब का यूज हो गया। प्रैक्टिकल यूज, इसमें खाना रखना है, भाई खाना रखना है, और ये हमको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, सबसे पहले इसमें हमने चैनल के बारे में बताया है, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कब क्या होगा, तो जाके देखो। ये वीडियो हमारे 9 क्लास की चैनल है उसमें अपलोड हुई है, आप जाके उसे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं, ग्लोसारी। ओके, तो जैसे कि पैटेंट, ओवर एक्सक्यूज राइट्स ओवर एनी आइडिया और इन्वेशंस। अगर मान लो आपने किसी भी इन्वेशन किया है, मतलब जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कि इन्वेंटर थे, वो इन्वेशन करते थे। थॉमस अल्वा एडिसन जो ने बल्ब का आविष्कार किया था, वो भी एक इन्वेशन थे। आपको अपने आविष्कार के ऊपर एग्जीक्यूटिव राइट्स मिलना चाहिए। मतलब आपने आविष्कार किया, मतलब कोई अगर आप ऐसे होता, मतलब आपने कुछ नया चीज़ बनाया, मान लो ये एक नया चीज़ आपने बना लिया,
उसको अगर कोई प्रमोट ही नहीं करेगा, आपको बनाने का हक ही नहीं देगा, आपको वो चीज़ खरीदना ही नहीं देगा, वो काहे का राइट रहा है भाई, काहे का राइट। आपको तो कुछ भी नहीं मिला, आप तो बनाना चाहते हो, आपके पास आइडिया का भंडार है, आप नहीं बनाना चाहते हो। अगर ये जो अगर यूट्यूब में सिर्फ बोला जाता कि रिचेस्ट पीपल ही यूट्यूब बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब में सिर्फ रिचेस्ट पीपल ही बना सकते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा लगा के ही यूट्यूब बना सकता है, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर्स नहीं आ सकते। आपने देखा कई सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स होंगे भाई, अपने ही घर में बैठ के कर रहे होंगे, या फिर किन किन का स्टूडियो भी हो चुका होगा। तो आपने ऐसे भी लोग देखे, छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी होते हैं, कोई कोई बड़े भी होते हैं। अगर ऐसा होता सिर्फ बड़े ही लोग करते तो क्या होता? तो इससे क्या होता है, जो हम छोटे लोग होते हैं, या फिर जो, अगर मैं सपोज मेरी बात मान लो, अगर मैं तो अभी तक ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ मैं भी एक छोटा ही यूट्यूबर हूँ, मतलब एक स्मॉल यूट्यूबर टू स्टार्ट ए बिगिन। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि ये बात है कि अगर मुझे ये यूट्यूब मिला, अगर इसमें सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स आ सकते तो मैं अपना पढ़ाने का स्टाइल आपको पता नहीं सकता था, मैं पढ़ा सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, आपको ये पता नहीं चल पाता था। ओके दोस्तों, ओके, इसीलिए आपको एक राइट्स मिलना चाहिए अपने आइडिया के और इन्वेंशन के ऊपर। ओके, सेकंड, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन द डूइंग और मेकिंग थिंग्स। आपके पास एक नॉलेज, ओके, क्या बोल रहे हैं यार, ऐसे बोलना चाहिए, दैट्स गजब। ओके, नॉलेज एंड स्किल, एक भंडार होना चाहिए आपके पास, एक भंडार मतलब नॉलेज और स्किल्स का ऐसा भंडार होना चाहिए जिसे तोड़ने के लिए ना लोहा से भी भारी चीज चाहिए। ओके, लोहा से भी, आयरन से भी और ताकतवर चीज चाहिए, एक ऐसा भंडार होना चाहिए। ओके, वो भंडार जब टूटेगा ना, आप भी टूट जाएगा। वैसे जैसे कि अगर आपका भंडार कहाँ है, दिमाग में, अगर वो टूटेगा तो आप सीधा जहां पर जाना चाहिए, और क्या। तो नॉलेज और स्किल का एप्लीकेशन मतलब एक भंडार होना चाहिए, एक जगह में आपके पास नॉलेज होना चाहिए और स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होने चाहिए, जिसके लिए आप एक नया चीज को बना सकते हो। वो चीज, अगर आपने एक एरोप्लेन कंपनी खोली, अगर खुद को एरोप्लेन बनाई नहीं आती, आपके उसे नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं, स्किल्स कहते होता है, स्किल्स कैसे आता है? एक चीज को बार बार करने से। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं ये खाना बना सकता हूँ, तो उससे कहते हैं स्किल्स। मेरे पास, आई एम ए स्किल्ड लेबर, 30 साल का तजुर्बा है, ऐसे कहते हैं ना लोग। 30 साल से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा ही सकता हूँ कि नहीं, गारंटी देता हूँ। तो ऐसे ही होता है, लेटेस्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, लेक्चर 2 कम जल्दी आ जाएगा। ओके, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूरे खत्म करें। पूरा नेचुरल रिसोर्सेज लेक्चर 2 में होगा। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इसी बुक से। ओके, थैंक यू। जाओ यार, नोट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जल्दी जाओ, चल जाओ।